Students of class 12th, I am Suman Jambal and we are doing a new chapter continuity। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे कि continuity के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक continuity। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ continuity we have already done in our last video। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हमने इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। किसी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप दिया है, कोई फंक्शन आपको दिया है, तो वो कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। फंक्शन देख रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2x-3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सोल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए, ये जो फंक्शन है ये पॉइंट 2 पे, मतलब x इक्वल टू 2 पे ये चेंज हो रहा है। जब x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन 2x+3 है। जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन जो है वो 2x-3 है। मतलब फंक्शन अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है एट पॉइंट 2 पे। तो 2 पे ही हम इसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एट पॉइंट 2, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 नेगेटिव का मतलब है x इज लेस देन 2, या फिर हम जो पॉइंट 2 है उसको फंक्शन के लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिमिट x अप्रोचेस टू, देखिए हम माइनस साइन तभी हटाएंगे जब हमें फंक्शन मिल जाएगा। तो x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 आपको ये दिख रहा है। तो इट मीन्स कि जब x लेस देन 2 होगा तो फंक्शन 2x+3 होगा। तो इन प्लेस ऑफ f(x) हम यहाँ पे 2x+3 पुट कर देंगे। जब 2x+3 पुट कर देंगे तो ये माइनस साइन हम यहाँ से ऊपर से हटा देंगे। तो x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे बन गया 2x+3। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 1 है, मतलब 0 बनने की नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0 नहीं बन सकता डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 2 × 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 7 आ गई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। 2 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इट मीन्स हम फंक्शन एट पॉइंट 2 पे हम फंक्शन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फंक्शन। तो इसमें x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमें यहाँ से फंक्शन देखना है कि कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे f(x) में पुट करें। तो जहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है वहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है 2x-3 में, मतलब f(x) हम यहाँ पे 2x-3 पुट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे हम पुट कर देंगे f(x) आ जाएगा 2x-3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 1 है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे लिमिट्स की। x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे लिमिट में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 -3। जैसे आपने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ से लिमिट हट जाएगा, साइन हट जाएगी, ये लिमिट वाला साइन जो है वो हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन को चेक करेंगे। देखिए एट x इक्वल टू 2, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे है, तो जब इक्वल होगा तो एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन होगा 2x+3। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे हम फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2, सीधा हम 2 यहाँ पे 2 + 3, सीधा यहाँ पे इसमें जहाँ इक्वलिटी है वहीं पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो ये बनेगा 4 + 3 दैट इज अगेन इक्वल टू 7। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए तो हमारे पास जो फंक्शन रहेगा वो डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू
टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। तो ये फंक्शन सिर्फ एक्स इक्वल टू टू पे ही डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3 -2x if x is greater than -3 and less than 3 and 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। तो इस फंक्शन को अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो देखिए ये फंक्शन जो है वो -3 पे अपने करेक्टर को चेंज कर रहा है और 3 पे भी अपने करेक्टर को चेंज कर रहा है। इट मीन्स कि इस फंक्शन में हम -3 पे और 3 पे इस फंक्शन की क्वांटिटी को हमने चेक करना है, जहाँ जहाँ पे ये चेंज हो रहा है फंक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक तो -3 पे चेंज हो रहा है, ठीक है, और एक 3 पे चेंज हो रहा है। तो दोनों पॉइंट्स पे एट एक्स इक्वल टू -3 एंड एट एक्स इक्वल टू 3 पे वी फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन की क्वांटिटी को हम चेक करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं, पहले हम एट एक्स इक्वल टू -3 पे इस फंक्शन की क्वांटिटी को चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू -3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, देखिए ये नेगेटिव साइन एक्स अप्रोचेज टू -3 नेगेटिव का मतलब एक्स इज लेस देन -3। ठीक, मतलब जहाँ पे ये आपको दिखेगा उसके सामने वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो x लेस देन -3, ये x इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वलिटी हमने नहीं लेनी है यहाँ पे। ठीक है, हम ले रहे हैं सिर्फ x लेस देन -3। ठीक है, तो ये x की ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और जैसे ही पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू ये वाली x लेस देन -3 पे फंक्शन ये रहेगा। जैसे हम एफ एक्स में ये वैल्यू पुट करेंगे ये वाली फंक्शन, तो माइनस यहाँ से ये वाला ऊपर वाला माइनस जो है ये हट जाएगा। तो ये आएगा x अप्रोचेज टू -3 और फंक्शन आ गया मॉड x प्लस 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कि ये डिनोमिनेटर इसका ज़ीरो नहीं बन सकता। सबसे पहले तो आपने डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर है तो क्या वो ज़ीरो बन रहा है, ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अपने डिनोमिनेटर को ज़ीरो बनने से रोकना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो उसके लिए हमने +1 में जब लिमिट्स करी थी तो वहाँ पे बहुत सारे मेथड किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, बहुत सारे मेथड किए थे हमने वहाँ पे। ठीक है, वो मेथड आपने याद रखने हैं और उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, ज़ीरो नहीं बन सकता। इट मीन्स डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड यहाँ पे आएगा -3 और +3, मॉड लगा हुआ है तो ये 3 आ जाएगा और +3 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड लिमिट आती है हमारे पास। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x approaches to -3 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, हम -3 पॉइंट पे फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मतलब -3 पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट ऑफ द फंक्शन से। इट मीन्स तो लिमिट x अप्रोचेज टू, देखिए हमने ये देखना है कि फंक्शन x ग्रेटर देन -3 पे फंक्शन क्या होगा। तो x ग्रेटर देन -3 आपको कहाँ दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन -3 ये है, तो फंक्शन है -2x। इट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम -2x पुट कर देंगे और जैसे हम फंक्शन की वैल्यू -2x पुट कर देंगे ये प्लस का साइन जो है वो ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन मिल गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का। तो यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट, अब देखिए डिनोमिनेटर इसमें भी नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -3 पे अब हम इक्वालिटी देखेंगे फंक्शन। तो इक्वालिटी यहाँ पे आ रही है, मतलब जब x इक्वल टू 3 होगा तो फंक्शन मॉड x प्लस 3 रहेगा। ठीक है, इट मीन्स तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू मॉड -3, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट
x अप्रोचेज टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3। ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। इट मीन्स f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। इट मीन्स ये फंक्शन जो है विद इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर? अगर डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछता है तो आप लिखेंगे देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 के ऊपर। यहाँ पे कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। बट हमने अभी तक एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। -3 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 3 पे चेक करेंगे क्या 3 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पे। तो एट x इज इक्वल टू 3, ये नेक्स्ट। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ली। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। 3 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 3। ठीक, अब हम देखेंगे कि x जब 3 से छोटा होगा तब फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x लेस देन 3, ये है x लेस देन 3। जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन -2x है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम -2x पुट कर देंगे। इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 3। जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू -2x पुट करेंगे, ये नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा। हमें फंक्शन मिल गया लेस देन 3 पे। अब हमने क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -6 आ गई है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। 3 पॉजिटिव का मतलब कि x इज ग्रेटर देन 3। तो देखना है x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन क्या आता है। तो x ग्रेटर देन 3 जो यहाँ पे है हमारे पास, देखिए x जहाँ पे ग्रेटर देन 3 है वहाँ फंक्शन 6x प्लस 2 है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन को हम 6x प्लस 2 लिखेंगे जब x ग्रेटर देन 3 रहेगा। तो यहाँ से चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 3, जैसे फंक्शन में हम 6x प्लस 2 लिख देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर फिर 1 है। ठीक है, 0 होने के चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा एट x इक्वल टू 3 पे। एट x इज इक्वल टू 3, इक्वलिटी का साइन हमें यहाँ दिख रहा है। ये देखेंगे तो इक्वलिटी x इक्वल टू 3, 2x प्लस 3, इक्वलिटी पे भी फंक्शन 6x प्लस 3 है, 2 है सॉरी। इक्वलिटी जब होगी x इक्वल टू 3 आएगा तो फंक्शन 6x प्लस 2 ही रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एट x तो फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स आ गया 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए हम तीनों पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट -6, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ रही है 20, दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू -3 पे तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।